सब्जेक्ट अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, चैप्टर या यूनिट फर्स्ट, वर्टिकल फिनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आज पढ़ेंगे ट्रेंड एनालिसिस, कॉमन साइज और कंपैरेटिव के बाद। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है? ट्रेंड एनालिसिस जो होता है ये आपका ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जहाँ पे आपको बहुत सारे नंबर्स ऑफ ईयर्स देते हैं जो कि आपको ट्रेंड परसेंटेज निकालने में यूज़फुल होते हैं। यहाँ पे आपको जितने भी टाइम ईयर दिए हुए हैं यहाँ पे हर एक का आपको अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ता है, परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अब परसेंटेज जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? तो फॉर्मूला है ट्रेंड परसेंटेज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ईयर अंडर स्टडी डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ बेस ईयर इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे 4 साल दिए हुए हैं, 2006, 2007, 2008, 2009, ये 4 साल हैं आपके। तो 2006 जो है वो आपका क्या है? बेस ईयर है। हमेशा मैंने बताया बेस ईयर कौन सा होता है? जो सबसे पहले दिया हुआ रहता है, मतलब कि जो सबसे कम ईयर होता है। तो अब 2007, 2008 और 2009 जब आप इसका परसेंटेज निकालने जाओगे तो क्या करोगे? 2007 का अमाउंट लोगे और डिवाइडेड बाय करोगे 2006 के अमाउंट से और इनटू 100 करोगे। ऐसे ही आपको 2008 का भी करना है, 2008 डिवाइडेड बाय 2006 अमाउंट इनटू 100। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया ट्रेंड एनालिसिस कैसे कैलकुलेट करना। आप सम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको ये सम दिया है जहाँ पे 4 साल दिया हुआ है, 2011, 2012, 2013 और 2014। ये सॉल्व कैसे करना है, सीक्वेंस क्या है, ये आपको पहले से ही पता है, और नहीं भी पता होगा तो यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो दिया हुआ है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है? परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 2011 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? बेस ईयर, और बेस ईयर हमेशा कितना होता है? 100% होता है। ओके, तो सॉल्व इस तरीके से होगा। देख लो फॉर्मेट है सेम, अगर नहीं होगा तो आपको फॉर्मेट याद करना पड़ेगा क्योंकि वो ज़रूरी है आपके लिए। अब बेस ईयर मेरे लिए हमेशा क्या रहेगा? 100% रहेगा। तो सेल्स से लेके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक मैं क्या करूँगी? 100 लिख लूँगी। अब जो 2012 है, 2013 है और 2014 है, इसमें जो अमाउंट दिया, फॉर एग्जांपल सेल्स, तो सेल्स का अमाउंट कितना दिया है? 70 लाख दिया है। तो मुझे यहाँ पे 2012 का परसेंटेज निकालना है। तो मैं क्या करूँगी? 70 लाख डिवाइडेड बाय 50,50,000 इंटू 100, तो मुझे मिल जाएगा 139%। ऐसे सेम 2013 का भी करूँगी, 80 लाख डिवाइडेड बाय 50,50,000 इंटू 100, तो मुझे मिल जाएगा 158.4। सेम 2014 का भी 87 लाख डिवाइडेड बाय 50,50,000 इंटू 100, तो मिल जाएगा मुझे 2014 का भी परसेंटेज जो कि है 172.27। तो ऐसे मुझे हर एक का क्या करना है? परसेंटेज निकालना है। अब मैं ऐसे कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी करूँगी। तो 38 लाख डिवाइडेड बाय 32 लाख इंटू 100, तो मिल जाएगा मुझे 1,18,000.75। फिर मैं वैसे ही सेम 46 लाख डिवाइडेड बाय 32 लाख करूँगी तो मुझे इंटू 100, तो 2013 का परसेंटेज मिल जाएगा जो कि है 143.75। फिर 2014 का भी सेम ऐसे 56 लाख डिवाइडेड बाय 32 लाख इंटू 100, तो मिलेगा मुझे 2014 का परसेंटेज जो कि है 175%। सेम फिर उसके बाद ग्रॉस मार्जिन मुझे करना है। तो ग्रॉस मार्जिन में भी मुझे अमाउंट ऑलरेडी मिला हुआ है, तो मैं ऐसे ही क्या करूँगी? हर एक कॉलम का अमाउंट कैलकुलेट कर लूँगी। लेकिन ये याद रखना है आपको कि 2011 जो है वो हमेशा सब का क्या रहेगा? परसेंटेज 100 ही रहेगा, क्योंकि आप वही आपका बेस ईयर है। तो ऐसे आपको करना है ट्रेंड एनालिसिस का परसेंटेज कैलकुलेशन। उसके बाद जब आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हो ना, तो फिर आपको कमेंट भी करना पड़ता है ट्रेंड एनालिसिस में। अब कमेंट में क्या करने के लिए बोलेंगे? जैसे कि सेल्स है वो डे बाय डे क्या हो रहा है। जैसे 2011 में 100% था, तो 2012 में क्या हुआ? 100 से 139 हो गया। फिर 2013 में 139 से 158.4 हो गया। फिर 2014 में 172.27 हो गया। तो ये सेल्स का रिकॉर्ड क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। मतलब क्या है? इंक्रीजिंग इन ट्रेंड।
तो ऐसे आपको कमेंट करके बताना होता है। फिर ऐसे ही सेम आप दूसरे का भी बताओगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी क्या हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है। फिर ऐसे ही आपको अगर एक्सपेंसेस का बताना है तो वो भी आप बताओगे। फिर टैक्स का जो पूछा रहेगा आपको क्वेश्चन में, वही आपको कमेंट करके भी बताना है। ओके, थैंक यू।